हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शकील जरवार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम ड्राइव करेंगे, और उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम यूज़ करके जो है इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर जो है हमारे पास जो है जो फिगर आएगी, उस फिगर को देख के जो है हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने जो है लेक्चर की तरफ। अब हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, इस फिगर के अंदर हमारे पास ये ओ से लेकर ए तक एंड ए से लेकर बी एंड बी से लेकर सी तक, ठीक है। ये जो फिगर है, इस फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। कौन सी फिगर? ओ से लेकर ए, ठीक है, फिर ए बी, बी से लेकर सी एंड देन ओ सी। अब ये जो पूरी फिगर है, इस कंप्लीट फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। जब इस ट्रेपीजियम का पूरा हम जब एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, कंप्लीट एरिया, इस एरिया को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया बराबर होगा डिस्टेंस के। The area under the figure of trapezium OABC is equal to the distance, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। तो ये जो ट्रेपीजियम है, इसके एरिया के बराबर डिस्टेंस आएगा। अब सवाल ये है कि इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे वो बराबर होगा, जो एरिया है ट्रेपीजियम का वो बराबर है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी है और हाइट कौन सी है, ठीक है, इसको देखते हैं इस दूसरी फिगर से। ये जो फिगर है, ये फिगर ली गई है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये जो ओ ए बी और सी, ये जो पूरी फिगर है, ये फिगर जो है इसको हमने यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हमने जो है इसको क्या किया है, बल्कि चेंज नहीं किया, यूँ समझे कि हमने इसको निकाला इधर से। अब इसको कैसे समझें हम, इसको हम इस तरह समझते हैं कि ये जो फिगर है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ओ ए बी सी, ये जो फिगर है, इस फिगर को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमें इस तरह नज़र आएगी, ओ ए सी डी एंड ये आपके पास क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। तो इस फिगर में अब हमें ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रेपीजियम है, ये जो फिगर है पूरी की पूरी ट्रेपीजियम है। अब इस पूरी फिगर में जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड कौन सी है और हाइट कौन सी है, क्योंकि तभी जब हमें पता होगा कि ट्रेपीजियम की फिगर के अंदर जो पैरेलल साइड है और हाइट का जब हमें पता होगा, तभी हम उसका फार्मूला यूज़ करके उस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे, और वो एरिया किसके बराबर आना चाहिए, डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल साइड को हम समझेंगे कि कौन सी इनकी पैरेलल साइड्स हैं। अब ये जो ओ ए, एक ये साइड और ये आपके पास क्या है, ये वाली कंप्लीट बी सी, ठीक है, ये बी सी एंड ये ओ सी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है, एक ओ ए का और दूसरा बी सी का हमें क्या करना है, सम करना है इसमें, ठीक है। हाइट कौन सी है, ये हाइट ये वाली है, ए से लेकर डी तक, ठीक है, ए से लेकर कहाँ तक, डी तक। लेकिन चूंकि ये ए से लेकर डी तक, ये और ये ओ एंड सी ये दोनों इक्वल हैं, तो ए डी लिखें या आप ओ सी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ए डी एंड ये ओ सी ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि पैरेलल साइड कौन सी है, ये ओ ए वाली एंड बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। और हाइट कौन सी है, हाइट आपके पास ए से डी तक, या हम इसको लिखें ओ से लेकर सी तक है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि पैरेलल साइड हमारे पास सम एक ओ ए है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी सी है, ओके। एक ओ ए साइड और दूसरी हमारे पास क्या है, बी सी साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं।
मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट और ये दोनों इक्वल हैं, तो इस ए डी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ओ सी मैंने रख दिया। तो ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये वाला। तो ये ओ ए जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से शो करेंगे। ये बी सी, ये बी सी किसके बराबर है, ये फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी है बी। और ओ सी जो है ये टाइम है। ठीक है, ओ सी जो है ये आपके पास क्या है, ये टाइम है। ठीक, और डिस्टेंस को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, इस ओ ए की जगह पर मैंने यू रखा। ठीक है, बी सी की जगह पर मैंने वी रखा, और ओ सी की जगह पर मैंने क्या रखा, टाइम रखा। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद हमें आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये टी को लेना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो जब u इस तरफ आएगा तो ये v माइनस का u होगा, बाकी बचेगा ए टी, और a मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ। जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय आपके पास a बराबर क्या हो जाएगा, t। तो t, ये वाला जो t है v माइनस यू अपान a, इसको हमने रखना है इस जगह पे, यहाँ पे t के साथ। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या लिया, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान a हमने लिया। अब इसको रखना है कहाँ पे, इसको इस t की जगह पे हम रखना है। ठीक है, तो हम इसको u रखते हैं 1/2, सेम u प्लस b, यहाँ पर वही सेम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम हमारे पास किसके बराबर मिला हमें, इससे देखें या आप इसको देखें, तो टाइम मिला v माइनस यू अपान हमारे पास a के। अब a 2 के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे तो 1/2 a होगा, और u जो है इसका हम जो है v प्लस यू करके रखते हैं। ठीक है, और ये v माइनस यू हमने ब्रैकेट में यहाँ पे रखा। अब इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब ये जो है, ये जो सॉल्व होगा वो कहाँ से सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा हमारे पास जब a प्लस बी का फार्मूला और a माइनस बी जो है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हमें क्या करना है, इस b प्लस यू और v माइनस यू को सॉल्व करना है। तो ये बराबर किसके आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इस पूरे की जगह पर हम जस्ट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रखेंगे। ओके, तो हम इसको आगे कैसे लिखें, तो 1/2 ये सेम, और u v प्लस यू v माइनस यू की जगह पर हमने क्या रखा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला रख दिया। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमने रखा। ओके, अब 2a डिवाइड में ही इक्वल की साइड होगा, s के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 2as, बाकी क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस ग्राफ के मेथड के थ्रू, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में ये जो फिगर है कंप्लीट फिगर, इस फिगर को ट्रेपीजियम कहते हैं, और इस ट्रेपीजियम के एरिया के थ्रू जो है हमने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। ठीक है, अब इसमें a जो है एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है, और v फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम जो है आपके लिए, ताकि आप घर बैठ के आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।